नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और कुंडली साधना ग्रुप से एक प्रश्न है और ये प्रश्न इतना ज़्यादा पूछा जाता है और इस प्रश्न को लेके जो है बहुत ज़्यादा साधक परेशान हो जाते हैं। तो आप वो प्रश्न को सुनेंगे और फिर उस पर मैं बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है? गुरुजी, मैं ध्यान करने के बाद तुरंत आपको ये रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। ये विचार तो बीच बीच में आते ही रहते हैं, इसका क्या उपाय है? कुछ मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। अब इसे समझें। जब हम ध्यान करते हैं तो विचार बीच बीच में आते रहते हैं या विचार हमें बहुत तंग करते हैं, या जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत विचार आते हैं। पहली बात समझें, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान की स्थिति क्या होती है कि आपका शरीर एक जगह रुक गया है। इसे अच्छे से समझ लेना। आपका शरीर एक जगह रुक गया है, आप कोई एक्टिविटी फिजिकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब आपको अपने विचारों के प्रति बोध आना चालू होता है, क्योंकि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको विचार आ रहे हैं तो आपको इतना बोध नहीं होगा, इतना होश नहीं होगा। खाना खा रहे हैं तो इतना होश नहीं होगा। आप अगर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तब भी विचार चल रहे हैं, मगर तभी इतना होश नहीं होगा। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो 100% सारा का सारा आपका अवेयरनेस, सारी की सारी ऊर्जा इसी बात पे होगी कि हमारे अंदर विचार चल रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लें, जब हम ध्यान करते हैं तब विचार चलते हैं, ऐसा नहीं। विचार 24 घंटे कंटिन्यू चल रहे होते हैं। ध्यान करते वक्त हमें पता लगने लगता है कि विचार चल रहे हैं। अब विचार चलते क्यों हैं इसे भी समझ लेंगे। ठीक है? विचार क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ वासनाएं जरूर होती हैं। बिना वासनाओं के विचार नहीं चल सकते। इसे ध्यान से समझेंगे। बिना वासनाओं के हमारे विचार नहीं हो सकते। ठीक है? मगर बिना वासनाओं के, ये भी ध्यान रखेंगे, बिना वासनाओं के जीवन भी नहीं हो सकता। फिर इस पृथ्वी पर बुद्ध हो या बुद्ध हो, विचार तो सभी के हैं। बुद्ध के भी विचार हैं। इस पृथ्वी पर जीने वाला, सांस लेने वाला, इस पृथ्वी से अन्न खाने वाला, इस पृथ्वी पर बहती नदियों का जल पीने वाला कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो बुद्ध हो। बुद्ध भी उस मायने में पूर्ण जब होता है जब वो देह त्याग कर आकाश में लीन हो जाता है। तो विचार तो उसके भी हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या विचारों से कनेक्टिविटी और डिसकनेक्टिविटी पैदा हो सकती है? सवाल ये आता है कि विचार जो चल रहे हैं हम उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं कनेक्ट होना चाहते। इसे समझें। जब इसे आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा आप कौन कौन से विचारों से कनेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली विचार हमें कभी परेशान नहीं करते, हम ही जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो हम अपनी वासना पूरी करेंगे। आपके पास अगर विचार नहीं हो तो आप अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आपके पास विचार नहीं हो तो आप मार्केट में खड़े होकर कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। तो विचारों के थ्रू तो सारा काम होगा। तो समझें। अब हमें यह समझना है, ध्यान जो है आपको थोड़े समय के लिए शांत करता है। उस शांति में एक समझ पैदा होती है कि हमें किस विचार के साथ जुड़ना है, किस विचार के साथ नहीं जुड़ना है। समझे? जिस व्यक्ति को यह समझ होती कि मुझे जीवन को कैसे जीना है, वही जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है। जिसको पता ही नहीं कि जीना कैसे है, वो फिर जीता ही नहीं है, वो तो वासनाओं में रमता रहता है और दुख पाता रहता है। तो ध्यान में विचार चलते हैं, ये गलत है। विचार ऑलरेडी चल ही रहे हैं, ध्यान में उसके प्रति होश आता है। अब ध्यान में जो होश आता है तो हमें यह पता करना जरूरी है विचार किस वासना से रिलेटेड है, किस वासना से जुड़े हुए हैं, तभी हमें आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, उदाहरण के तौर पे सभी लोगों को विचार अगर आ रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारी वासना से लेना देना कोई भी नहीं है, फिर भी आ रहे हैं, तो कभी आपको नीम की चटनी खाने के विचार आए? कभी आपको करेला कच्चा खाने का विचार आया कि कच्चा करेला खा लूं? कभी ऐसा विचार आया कि खूब सारी लाल मिर्च पीस के मुंह में लगा लूं अंदर, या चेहरे पर लगा लूं? कभी ऐसा विचार आया कि खूब सारी करंट की तारें अपने बदन पर लपेट लूं और चालू कर दूं स्विच को? कभी ऐसा विचार आया कि गंदे नाली का पानी पी लूं? ये विचार फिर क्यों नहीं आते तुमको?
इन बातों से समझो कि जरूर तुम्हारी वासना, तुम पहुंच नहीं पा रहे, तुम पकड़ नहीं पा रहे। ठीक है, इसे समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।